लिंक भी इसी प्रोग्राम में डाल देता हूं। तो साहब आपको जल्दी से एक टाइमलाइन बता दूं कि इटावा में कुछ फर्जी आधार कार्ड बनवाकर कथावाचक गए थे और उनके साथ बदतमीजी हुई, उनके बाल बाल काटे गए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह ढेर सारे यादव कथावाचक घूम रहे हैं, अपना असली नाम बताकर लोग उनको बहुत इज्जत भी दे रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। बाबा रामदेव से लेकर मैंने जय गुरुदेव तक सारे एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरह उनको हर तरह से गुरु के रूप में माना गया है। बल्कि अड़गड़ानंद महाराज जी हैं यहाँ पे, हमारे मिर्जापुर में थे, तो उन्होंने तो यथार्थ गीता लिखी थी, वो भी यादव थे और बड़ी संख्या में उनके भक्त। तो वो मामला कुछ और था और मामला कुछ और बना दिया गया। अखिलेश यादव ने उसको यादव बनाम गैर यादव बना दिया। तो अखिलेश यादव के एक उनके सिपाही हैं गगन यादव, आपको मैंने दिखाया था उनको फोटो भी अखिलेश यादव के साथ। तो ये गगन यादव बड़े ही जिसे कहना चाहिए फौजी टाइप के, ये अहीर रेजिमेंट चलाते हैं। और इन्होंने एक कॉल दे दिया, एक आह्वान दे दिया कि चलो इटावा, और खुद तो ये नहीं पहुंचे लेकिन बहुत लोग पहुंच गए और इन्होंने अपनी फौज के साथ अपने फोटो और वीडियो भी डाले थे। तो बहरहाल वहां पे पहुंच गए। तो जो लोग ओरिजिनली जिन्होंने मारपीट की थी कथावाचकों के साथ, वो जेल जा चुके थे, उनकी पिटाई भी हो गई थी थाने में और वो जेल भी जा चुके थे। उनके फोटोग्राफ्स भी आ गए थे जेल में पड़े हुए, जहाँ पे आपको नजर आ रहा था कि वो सब थाने में बंद हैं। लेकिन अब जब इन लोग गए तो इन्होंने जाके वहां पे बड़ी तोड़फोड़ की और थाने में और पुलिस में हर जगह मारपीट और पुलिस को दौड़ा लिया। तो जाहिर सी बात है इनमें से भी कुछ लोग बंद हो गए, करीब 19 लोग इसमें भी गिरफ्तार हो गए और उनकी भी पिक्चर सामने आ गई कि साहब वो जो उपद्रवी थे वो भी गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार तो होना ही था साहब, आप जब पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो चलिए उनकी भी फोटो आ गई बाय द वे कि थाने में ढेर सारे लोग बंद हैं। तो अब इसको लेकर मैंने आपसे कहा था कि ये मामला अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यादव बनाम गैर यादव जो उनको आदत है हर चीज को बना देना, ये उनपे हैवी पड़ेगा। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में भी ये बात लोगों को समझ में आने लगी कि अखिलेश यादव गलत राजनीति कर रहे हैं। मैं 3 दिन से आपसे कह रहा था। फिर एक मनीष यादव करके सपा नेता है, उन्होंने चूंकि उसी इलाके से हैं, उन्होंने कहा मेरी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, उन्होंने कहा अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान दिया, वो टीवी पर आए और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण भी अपने कुछ वंशजों पर धिक्कार रहे होंगे। गाय पालने वाले आज गाय काटने वालों के साथ खड़े हैं, दूध दही वाले मांस वालों को सगा मान बैठे हैं। ये कैसा गठबंधन कि एक व्यक्ति उसका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में यादवों को मुसलमान बनाने की राह पर चल पड़ा है। बहरहाल अखिलेश यादव को भी समझ में आया कि साहब मामला पड़ गया उल्टा। तो सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी से बयान दिलाया कि साहब गगन यादव से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, गगन यादव सपाई है ही नहीं। उन्होंने सीधे कह दिया अहिर रेजिमेंट के चीफ गगन यादव पर FIR हो गई। उन्होंने कहा ये हमारा नेता नहीं। उसके बाद खुद अखिलेश सामने आए। अखिलेश ने सामने आकर कहा कि जितने यादव थे वहां भाजपा के यादव थे और ये दिल्ली से लाए गए थे। तो मतलब उन्होंने यादवों को भी डिसोन कर दिया। अब समझिए कि बाकी लोग तो उनसे जो नाराज हैं वो हैं ही, अब यादवों में भी इस बात को लेकर एक बड़ा ही दिक्कत हो रही है कि भाई ये गजब का आदमी है, पहले हम लोगों को भड़का के इसने वहां चढ़ा दिया, जब 19 लड़कों की जिंदगी पे बन गई जिंदगी, मतलब उनका मुकदमा हो जाएगा तो अच्छा खासा करियर खराब हो जाएगा। और गगन यादव जैसे लोग फरार हैं। तो फिर अब इसमें ये हुआ कि साहब अखिलेश यादव हाथ धो के पीछे हट गए। उन्होंने कहा साहब हमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये यादव भाजपा के यादव है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव को ये राजनीति बहुत भारी पड़ने वाली, 3 दिन से मैं कह रहा था, 3 दिन से मैं ट्वीट कर रहा था और अखिलेश यादव को फाइनली अब जाकर बात समझ में आई, हमेशा की तरह बहुत देर में। अखिलेश यादव को बात हमेशा से देर में समझ में आती है।